दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। I would like to thank Prime Minister of India for having us here as guests. We are very much interested. So, again, Excellency. How are you feeling? Fine, Excellency. इजराइल वह देश है जो हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा। वह देश जो भारत की कई बार मदद कर चुका है। वह देश जो हर संकट में काम आने वाला मित्र है। और आज उसी मित्र के खिलाफ भारत में एक विशेष समुदाय विरोध में खड़ा है। वो तो अल्लाह का नाम लिया है। उसने अल्लाह का नाम लेकर मार रहे हैं। अल्लाह मरवा रहा है। अल्लाह अकबर का मतलब है कि शैतान को मारो। तो इजराइल आपके साथ शैतान है? वो फिलिस्तीन अपने जगह सही है, इजराइल जबरदस्ती उससे कर रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि आतंकवादी संगठन है हमास? नहीं, पूरी दुनिया कह रही है, मैं थोड़ी नहीं कह रहा हूँ, पूरी दुनिया कह रही है। क्या क्या कहते हैं उनके ऊपर गौर फिक्र मत कीजिए। हम फिलिस्तीन के साथ है, मोदी कुछ भी करे क्या फर्क पड़ता है। तो क्या ये कहा जाए कि ये देश विरोधी नहीं है? यह निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूँ। दोस्तों, मित्रों का चयन हमेशा सोच समझ कर ही किया जाना चाहिए और यह बात इंटरनेशनल रिलेशंस में भी लागू होती है। नेहरू ने एक गलत मित्र यानी चीन को चुना, जिससे हमें चीन के हाथों पराजय झेलनी पड़ी। उस समय जो हमारा मित्र था सोवियत संघ, उसने भी भारत की मदद नहीं की। और उधर एक अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिन्होंने इजराइल से दोस्ती करी और पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल की कठिन लड़ाई जीत ली। कठिन दौर में इजराइल ही हमारी मदद करता है, और अभी से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से। कारगिल संघर्ष के समय जब पाकिस्तानी ऊंची पहाड़ियों पर छिपे हुए थे और उन्हें वहां से भगाने के लिए हमारी सेना को काफी उच्च टेक्नोलॉजी वाले हथियार चाहिए थे। इसके अतिरिक्त सैटेलाइट की सुविधा की जरूरत थी, गोला बारूद की कमी थी। किसी भी अन्य देश ने हमारी मदद नहीं की। उस विकट परिस्थिति में इजराइल ने हमें वह सब कुछ दिया जिसकी हमें जरूरत थी, यहाँ तक कि चालक रहित विमान और बराक मिसाइल सिस्टम भी। अन्य देशों ने भारत को ऐसी मदद करने से इजराइल को रोका भी, लेकिन उसने इसकी परवाह न करके हमारी मदद की। उसी मदद के कारण हम पाकिस्तानी सैनिकों को अपने धरती से भगा सके। दूसरी तरफ सोवियत संघ ने भारत को धोखा दिया। सोवियत संघ से सहमति लेने के बाद ही चीन ने भारत पर हमला किया था। सोवियत संघ की ओर से चीन का समर्थन करने का प्रमाण कई बार सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने अखबार, जिसका नाम प्रावदा था, उसमें किया था। कुल मिलाकर अतीत में हमने एक सही दोस्त का चयन किया है, जिसका नाम है इजराइल। और आज इस मित्रता को और ज्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत है, और यही मित्रता दोनों देशों के संबंधों पर खासा असर डाल रही है। लाखों की संख्या में इजरायली युवा भारत आ रहे हैं। क्या आपको पता है कि एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें अपनी आर्मी सर्विस के बाद सबसे अधिक इजरायली युवा सीधे भारत का रुख करते हैं, और भारत में भी एक खास जगह का रुख करते हैं। आखिर क्या है इसके पीछे का पूरा माजरा? आखिर क्यों भारत में आने वाले इजरायलियों की संख्या बढ़ती जा रही है? सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। भारत हमेशा से ही संस्कृति समृद्ध देश रहा है। दुनिया में शायद ऐसा कोई देश नहीं जो भारत न आना चाहता हो। भारत की सांस्कृतिक विविधताएं इतनी कि हर एक देश से आने वाले सैलानी भारत में अपनेपन का अनुभव करते हैं। इसी कड़ी में इजरायली पर्यटक और इजरायली युवा भारत आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश न सिर्फ भौगोलिक सुंदरता से बल्कि धार्मिक सुंदरता की दृष्टि से भी काफी मनोरम है। वैसे तो यहूदियों में मूर्ति पूजा पूरी तरह से वंचित है, लेकिन फिर भी इजरायली यहूदी मंदिरों के दर्शन करते हैं, फोटो खिंचाते हैं। उनका कहना है कि इससे उन्हें शांति का अनुभव मिलता है। और सबसे ज्यादा जो इजरायली यहूदी भारत में एक जगह आते हैं, उसका नाम है कसोल। जी हाँ, कसोल का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। वही हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित कसोल गांव।
हिमाचल प्रदेश के कसोल गांव को भारत का मिनी इजराइल भी कहा जाता है। कसोल एक पर्वतीय गांव जो प्राकृतिक सौंदर्य और पर्वतीय पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती, शांति और पर्वतीय इलाका पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ पर सबसे अधिक यहूदी धर्म के पर्यटक आते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में यहूदी लोग आते हैं और आकर के पूजा भी करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार कसोल के अलावा हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ही एक गांव है जिसका नाम है धर्मकोट। यहाँ भी काफी अच्छी संख्या में इजरायली आते हैं। यहाँ कई यहूदी कम्युनिटी सेंटर भी हैं और जो होटल हैं उनमें भी इजरायली ही खाना सर्व करते हैं। इसलिए यहाँ आने वाले यहूदियों को ये जगह अपने घर जैसी लगती है। कसोल को जहाँ मिनी इजराइल कहा जाता है, वहीं धर्मकोट को पहाड़ों का तेल अवीव कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुल्लू में इजराइल के करीब 1500 लोग भी रहते हैं। उन्होंने इस जगह को अपना घर बना लिया है। यहाँ कई इजरायली रहते हैं। माना जाता है कि इजरायली आर्मी के जवान ट्रेनिंग के बाद यहाँ आते हैं जिससे उन्हें शरीर और मन से आराम दिख सके। इसके अलावा इस गांव में गद्दी चरवाहे समुदाय के लोग भी रहते हैं। अब इस गांव में कई लोग आसानी से हिब्रू भाषा भी बोल लेते हैं। यहाँ हर इजरायली नए साल पर भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। इसे रोश हसनाह कहा जाता है। इसके अलावा मलाड़ा और पुष्कर जैसी जगहों पर भी इजरायलियों को सबसे ज्यादा देखा जाता है। पुष्कर के चाबड़ हाउस में भी ज्यादातर दुकानदार ऐसे हैं जो इजरायली भाषा हिब्रू से काफी ज्यादा परिचित हैं और वो हिब्रू बोल भी लेते हैं। इजरायलियों को राजस्थानी कल्चर भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इस वजह से पुष्कर भी इजरायलियों के बीच काफी फेमस है। तो दोस्तों, आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।